Hello everyone, this is Harshvardhan Singh and welcome to our educational channel Rot Free Learning। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा कि पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, क्यों होता है एंड इसके वेरिएशंस को टाइम एंड स्पेस दोनों से ही रिलेट करके समझा। अब हमें यहाँ पर समझना है कि अगर पॉपुलेशन चेंज होता है तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स, जब भी हम सोचते हैं कि पॉपुलेशन चेंज के क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं तो हमारे माइंड में झट से क्लिक होता है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो न्यू न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहाँ पर पॉपुलेशन में स्मॉल इंक्रीज होना भी डिजायरेबल और इम्पोर्टेंट है। इसको हम चाइना के केस से समझते हैं। जैसे कि चाइना में पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कपल्स केवल 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब इस पॉलिसी का इम्पैक्ट ये हुआ कि चाइना में बर्थ रेट कंट्रोल्ड हो गया एंड ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गया। लेकिन अब इस चाइल्ड पॉलिसी का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को ये मिल रहा है कि चाइना में यंग और वर्किंग पॉपुलेशन का जो प्रपोर्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है, जबकि ओल्ड और डिपेंडेंट पॉपुलेशन का प्रपोर्शन इंक्रीज हो रहा है। और हम सब ये जानते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन एक्टिव और यंग होनी चाहिए। बट चाइना में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एंड इसी को देखते हुए चाइना ने अब 3 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड की है। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी से बर्थ रेट इंक्रीज होगा और जिसके कारण आने वाले समय में चाइना में वर्किंग और यंग पॉपुलेशन का प्रपोर्शन फिर से इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर हमें ये समझना है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहाँ पर अगर स्मॉल इंक्रीज भी हो रहा है पॉपुलेशन में तो वो डिजायरेबल है वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम। सो अभी हमने समझा कि किसी भी कंट्री में अगर स्मॉल इंक्रीज हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पॉपुलेशन एक सर्टेन लेवल के बाद इंक्रीज हो रही तो इससे न्यू न्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ऑफ दिस द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स इज द मोस्ट सीरियस, जिसमें मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि पॉपुलेशन का अपना एक लेवल होता है जिसे हम ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। अगर पॉपुलेशन उस लेवल के बाद इंक्रीज हो रही है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें मोस्ट सीरियस है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे अर्थ पर जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है। बट पॉपुलेशन डिक्लाइन इज आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। बट पॉपुलेशन में अगर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है तो वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जा रही है तो वहाँ की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है, जैसा कि अभी हमने चाइना के केस की हेल्प से समझा। द डेडली HIV एड्स एपिडेमिक्स इन अफ्रीका एंड सम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड एशिया have pushed up death rates and reduced average life expectancy. This has slowed down population growth. सो अफ्रीका, CIS एंड एशिया की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कुछ एपिडेमिक्स जैसे HIV एड्स होने के कारण वहाँ पर डेथ रेट्स बहुत ही हाई है और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत रिड्यूस्ड हो गई है। एंड इन सब कारणों की वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है और इसके भी अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। अब लास्टली हमारे पास कुछ फैक्ट्स दिए हैं, इन फैक्ट्स को समझते हैं। द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज 1.64%। सो इंडिया में जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है 1.64%। एंड डेट्स वाई हमारे इंडिया में जो यंग और वर्किंग पॉपुलेशन है उसका प्रपोर्शन लार्ज है। सम डेवलप्ड कंट्रीज विल टेक 318 ईयर्स टू डबल देयर पॉपुलेशन। तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पॉपुलेशन को डबल होने में 318 ईयर्स लग सकते हैं। डेट मीन्स वहाँ की ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो है। वेयर सम कंट्रीज स्टिल डू नॉट शो सिम्टम्स ऑफ डबलिंग देयर पॉपुलेशन। जबकि कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जहाँ पर कोई सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि वहाँ की पॉपुलेशन कब डबल हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही है और अगर वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही है तो इसके भी अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। सो लास्टली हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि पॉपुलेशन का अपना एक लेवल होता है जिसे हम ऑप्टिमम लेवल कहते हैं।
हमें पॉपुलेशन को उसी लेवल पर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि पॉपुलेशन अगर इस लेवल से इंक्रीज होगी तो भी प्रॉब्लम्स है, एंड अगर पॉपुलेशन इस लेवल से डिक्रीज होगी तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं, एंड अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक